विद्या ददाति This विनयम meeting is being recorded. विद्या ददाति विनयम विनयाद यादि पात्रताम पात्रत्वाद नमो उन्नति धनाधर तत्सुखम। अर्थात विद्या से विनय और पात्रता, विनय से पात्रता सज्जनता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। A warm and grateful evening to our most valued honorable chief guest, Mr. Ankit Gupta sir, Director of KIT, Dr. Brijesh Vashne sir, Chair of IEEE, Dr. Noorul Ram sir, Coordinator of IEEE, Ms. Kritika Vashne ma'am, Dr. Ashish Gupta sir, and my dear students. I, Simran, from EN 4th year, a member of IEEE branch student, STB 1891, on behalf of entire KIT family, welcome you all to this seminar, Search Engine Optimization. Since its inception in 2004, Kanpur Institute of Technology has been successfully run by a team of visionary and motivated IIT alumni. KIT is counted among top-rated technical institutes of North India. KIT runs BTech, BPharm, MBA, MCA, MTech, BPhET courses. The institute is affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. IEEE, Institutes of Electrical and Electronics Engineering, is a professional organization which provides the latest technical knowledge for its members through conferences, journals, workshops, and continuing educations for advancement of technology for humanity with more than 4 lakh members in more than 160 countries. IEEE is the world's largest technical professional society. IEEE student branch of KIT, STB 18791, is successfully run by Chair Dr. Noorul Ram sir, Counselor Dr. Brijesh Vashne sir, Secretary Ms. Kritika Vashne ma'am, and Webmaster Rahul Singh sir, Vice Chair Adarsh Pandey, and Treasurer Vikrant Singh, and other IEEE members. In the series of lecture organized by IEEE student branch STB 18791, this is a lecture on search engine optimization, which is being conducted by Mr. Ankit Gupta sir, Director of Lakshya IT Solution, an ISO 900-2015 certified institution. Over to you, sir. You can start the workshop now. Thank you. Okay, fine now. So hi all, a very good evening to all of you. Hopefully आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर आ रही होगी. अगर आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर चीजों को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. Yes, sir, आ रही है. You are audible, sir. Okay guys, fine. So after a long, काफी दिनों के गैप के बाद आज अभी हम लोग फिर से मिल रहे हैं. आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में. आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. डिजिटल मार्केटिंग की हम लोगों की वर्कशॉप के दौरान हम लोगों ने अलग अलग तरह के टॉपिक्स के बारे में बातचीत की, अलग अलग तरह के टॉपिक्स के बारे में जाना, समझा और ये भी जाना कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो यूज होने वाले अलग अलग टूल्स हैं उनका क्या यूज है और साथ ही साथ उनका क्या रोल है. ठीक, इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से आप लोग एक अच्छी वेबसाइट डेवलप कर सकते हो. इसी के बाद हम लोगों ने ये भी जाना कि किस तरीके से हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं. आज की क्लास में हम लोग जो मेन बातचीत करेंगे वो करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर. ओके, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअल में क्या है, पहली बात तो मैं आप लोगों से ही एक बार पूछना चाहूंगा. जाहिर सी बात है इसमें से काफी सारे लोगों ने इसके पहले भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सुना होगा. तो अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है तो बता सकता है व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. कोई बताना चाहेगा व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? आप क्या जानते हैं सर्च इंजन के बारे में? एनीवन? सर वो गूगल में जो रैंकिंग होती है वही तो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. इसके सिवा और कोई कुछ बोलना चाहेगा? किसी एक पर्सन ने बहुत कम शब्दों में बात को बताने की कोशिश की है. अगर कोई और बताना चाहे तो बता सकता है, अदरवाइज मैं तो शुरू करूंगा ही करूंगा. सॉरी सर, आई डोंट नो. देखिए, मेरे सारे ही स्टूडेंट जो कि हमसे क्लासेस ले रहे थे वो सारे ही बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हैं और जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है पिछले कुछ दिनों में. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे स्टूडेंट्स जो हमसे पढ़ रहे हैं वो मेरे से इंटरेक्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट चीजों के ऊपर. ये एक बहुत अच्छी बात भी होती है जब आप टीचर से इंटरेक्ट करते हो. तो सबसे पहली बात, आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में. ठीक है,
आज की क्लास में हालांकि प्रेजेंटेशन के थ्रू चीजों को समझा पाना तो थोड़ा मुश्किल है। रीजन इज दैट कि मेरा लैप जो हार्ड डिस्क है ना, वो थोड़ा मैं भूल गया हूँ। तो अभी आज हम लोग कोशिश करेंगे एमएस वर्ड की स्क्रीन पे ही चीजों को समझने की। ओके, तो थोड़ा आज कॉम्प्रोमाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, चीजें मैं बढ़ाऊंगा उतनी ही। ओके, जस्ट अ मिनट। बहुत सारे लोग अभी भी कनेक्ट होते जा रहे हैं। थोड़ा सा लैपटॉप पीछे करिएगा, थोड़ा सा। ओके फाइन। सो अभी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आज की क्लास में कंप्लीट तरीके से हम लोगों को बातचीत करनी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सर्च इंजन एक्चुअली में क्या होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो बाद में समझा जाएगा। जस्ट अ मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक गाइस। देखो क्लास के दौरान अगर स्पेलिंग वगैरह का मिस्टेक हो तो इस बात को बिल्कुल ध्यान देना नहीं है, समझ रहे हो ना। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाते पढ़ाते ध्यान केवल बोलने पे होता है तो शब्द थोड़ा बहुत गलत टाइप हो जाते हैं। तो ये मत समझना भैया कि आता नहीं है, आता तो बहुत कुछ है। ठीक, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में अगर बातचीत करें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है, इस बात को समझना स्टेप बाय स्टेप। देखो होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ना ये दो वर्ड से मिला हुआ शब्द है आपका। अगर आप ध्यान से बात करो यहाँ पे तो पहला इसका वर्ड आता है सर्च इंजन, ओके, और दूसरा एक वर्ड यहाँ पे आता है ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर हम सर्च इंजन के बारे में बातचीत कर ले और साथ ही साथ हम लोग ऑप्टिमाइजेशन वर्ड को समझ ले तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी हम लोग बेहद आसानी से समझ जाएंगे। देखो सर्च इंजन का यूज क्या है, सर्च इंजन बेसिकली क्या है। सर्च इंजन को भी आप एक तरीके का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मान सकते हो। क्या मान सकते हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, अलग अलग टास्क को एग्जीक्यूट कराना। इंटरनेट पर अगर देखा जाए तो आज की डेट में लाखों वेबसाइट्स अवेलेबल है, लाखों वेब पेजेस अवेलेबल है और लाखों तरह के लोग अलग अलग तरह की चीजों को इंटरनेट पे सर्च किया करते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे केस में सर्च इंजन किस हिसाब से उन चीजों को सर्च करके आपको देगा, ये सॉफ्टवेयर का काम होता है। बेसिकली आप ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल सर्च इंजन की अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन पॉपुलर सर्च इंजन के बारे में कोई बता सकता है, कुछ एक दो सर्च इंजन के नाम कोई बताएगा। सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? बिंग हो गया सर, गूगल वॉइस कट रही है आपकी। बिंग, गूगल, याहू। बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे सर सर्च बिंग हो इंजन। गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। इन सारे सर्च इंजन का काम क्या होता है कि आपकी क्वेरीज से रिलेटेड आपको आंसर प्रोवाइड करना, ये इन सर्च इंजन की जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना। अगर हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो देखो अगर सर्च इंजन की वन लाइन डेफिनेशन में यहाँ पे दे दूं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, समझना बिल्कुल एकदम कोर से। बिल्कुल सही बात है, गूगल याहू। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, वन लाइन डेफिनेशन को ध्यान देखना। सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्चेस। इंटरनेट के ऊपर जो भी सर्चेस होती है उन सर्चेस को मैनेज करने की जो जिम्मेदारी होती है, उसके बदले में यूजर को आंसर प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी होती है वो बेसिकली सर्च इंजन की होती है। जिसमें कि एक बहुत पॉपुलर सर्च इंजन जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हो वो है गूगल। ओके, अगर ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा सा समझा जाए तो ये क्या होगा। ओके समझो। देखो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप लोग इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर सर्चेस से रिलेटेड काफी सारे रिजल्ट इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, है ना। लेकिन आपका जो सर्च इंजन है वो आपको वही रिजल्ट ला करके देता है जो आपकी क्वेरीज के हिसाब से सुटेबल होगा और बेस्ट होगा। तो बेसिकली करना क्या है, सर्च इंजन का यूज करना है और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज करना है। अब ये पूरा का पूरा जो खेल है डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केवल दो ही चीज है, एक है वेबसाइट डेवलपमेंट, दूसरा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कम शब्दों में अगर समझो तो ऐसे समझो, मान लो आज की डेट में अगर आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना चाहते हो, मैं कह रहा हूं आपको नोएडा के अंदर एक बेस्ट स्कूल ढूंढना है, क्या आपकी क्वेरी है
कि आपको नोएडा के अंदर बेस्ट स्कूल ढूंढना है, तो आपने गूगल पे जाके सर्च किया बेस्ट स्कूल इन नोएडा। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सबसे पहले जब आप देखते हो तो कुछ रिजल्ट्स आ रहे होते हैं एड्स के। देखो एक्चुअल में दो रास्ते होते हैं, गूगल पर ऊपर आने के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि गूगल पर एड्स रन करा लो, ठीक है ना, और एड्स रन कराने के लिए भी ऑक्शन और बिडिंग दो टेक्निक यूज होती है। एक टेक्निक यूज होती है ऑक्शन और एक यूज होती है बिडिंग। इसमें से काफी सारे लोगों ने मेरे से सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ी है, तो उसमें मैंने ऑक्शन और बिडिंग समझाया था, आप लोगों को भी आगे चल के समझाऊंगा। होता क्या है ना, जब आप कोई भी कीवर्ड डाल करके गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको काफी सारे रिजल्ट मिलते हैं। सबसे पहले जो रिजल्ट आपको मिलते हैं वो मिलते हैं एड्स के। काफी सारी कंपनीज होती है जिन्होंने ऊपर आने के लिए गूगल को रुपए दिए होते हैं, तो गूगल उनको सबसे ऊपर ला करके खड़ा कर देता है। इसके बाद अगर आप पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हो तो क्या होता है, इसके बाद गूगल माई बिजनेस के कुछ रिजल्ट्स आते हैं आपकी स्क्रीन पे। इसी के बाद क्या होता है, जस्ट डायल वालों के रिजल्ट आया करते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप थोड़ा सा रिजल्ट को नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो यहाँ पर काफी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जिन्होंने नोएडा के बेस्ट स्कूल के बारे में बताया हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे देखो एक वेबसाइट है जिन्होंने टाइटल डाला हुआ है 25 बेस्ट स्कूल्स इन नोएडा फॉर एडमिशन। ये जो यहाँ पर लाइन लिख करके आ रही है इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं टाइटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइटल। ये जो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो एकदम टॉप में यहाँ पे लिख करके आ रहा है, ये इसको बोलते हैं परमा लिंक। क्या बोल रहे हैं? परमा लिंक। ये उस पर्टिकुलर वेबसाइट वाले का लिंक है जिसको बोला जाता है परमा लिंक। तो गूगल पर जब भी किसी भी वेबसाइट का रिजल्ट आप देखोगे तो वहां पे आपको उस वेबसाइट से रिलेटेड तीन चीजें दिखेंगी। पहला परमा लिंक। किसी का म्यूट ओपन किया, म्यूट बंद कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपको उस वेबसाइट का परमा लिंक मिलेगा, उसके बाद आपको उस वेबसाइट का टाइटल मिलेगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? उस पर्टिकुलर टाइटल से रिलेटेड या वेबसाइट से रिलेटेड मेटा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड क्यों मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक, स्टेप बाय स्टेप समझना। जब आपने गूगल पर इस कीवर्ड को डाला बेस्ट स्कूल इन नोएडा तो आपके पास काफी सारे रिजल्ट आ रहे थे। इसमें से आप लोग क्या करोगे? क्या नीचे जाकर के आप कोई पर्टिकुलर रिजल्ट पे क्लिक करना पसंद करोगे? क्या हम जावा टी पॉइंट से पूछना पसंद करेंगे कि आप बता दो टॉप 10 स्कूल्स नोएडा के कौन से? बिल्कुल भी नहीं पसंद करोगे। लोगों की जो कोशिश होती है ना, वो हमेशा टॉप 1, 2 या 3 रिजल्ट तक ही जाने की होती है। और जाहिर सी बात है गूगल पर आना इंपॉर्टेंट नहीं है। गूगल पर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, गूगल के फर्स्ट पेज पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रीजन इज दैट जब तक आप गूगल के फर्स्ट पेज पे नहीं आओगे तो जाहिर सी बात है लोग आपको सर्च करेंगे कैसे, लोग आप तक पहुंचेंगे कैसे? मान लो हम कह रहे हैं कि यहाँ से आप में से कितने लोग हैं जो 5th और 6th पेज पे जाना पसंद करेंगे। मान लीजिए हम कह रहे हैं यहाँ से हम 5th पे क्लिक कर रहे हैं, तो जैसे आप 5th पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ भी तो काफी सारी वेबसाइट्स के नाम आ रहे हैं। इन लोगों ने भी तो नोएडा के बेस्ट स्कूल बताए हैं, तो हम लोग इनसे क्यों नहीं जाके पूछते हैं? भाई मेहनत तो इन्होंने भी उतनी ही करी है, डेटा तो उन्होंने भी उतना ही मेंशन किया होगा, ठीक है ना। जो 2, 4, 5 स्कूल बेस्ट होंगे इन्होंने भी बताई होंगे, तो हम इनसे जाके क्यों नहीं पूछते हैं? हम हमेशा पहले ही पेज पर जाकर के पूछना क्यों पसंद करते हैं? इसका रीजन पता है आपको? इसका रीजन सिंपल सा है कि लोगों को बहुत ज्यादा अपना टाइम सर्चेस के ऊपर देना पसंद नहीं है। लोग कम समय में ज्यादा रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है ना। तो गूगल पर अवेलेबल तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अवेलेबल होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। गूगल के फर्स्ट पेज पर अवेलेबल होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है मेरी बात? तो गूगल के फर्स्ट पेज पर आने के लिए हमको यूज करना होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का। क्योंकि जब तक हम देखो वेबसाइट बनाना आपने सीख लिया, आप वेबसाइट बना लोगे, आप वेबसाइट को लाइव भी कर लोगे, लेकिन जब तक आप गूगल पर अपनी वेबसाइट को ऊपर लेकर के नहीं आओगे तब तक जाहिर सी बात है कि लोग आपके बिजनेस तक पहुंच नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में मैं नया एक बिजनेस शुरू करने में इंटरेस्टेड हूँ, रिफर्बिश्ड लैपटॉप का। मैंने सोचा कि मैं रिफर्बिश्ड लैपटॉप इंडिया के अंदर में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में सेल करूंगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मेरा सबसे पहला अप्रोच ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे, उस पर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब हमारी कोशिश ये होगी कि कोई भी गूगल पे जाए और जा करके सर्च करे बेस्ट रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स, ठीक, तो उसमें हमारा ही रिजल्ट आना चाहिए सबसे ऊपर और लोग हमसे ही आके खरीद लें। सबसे पहले तो कब्जा कर रखा अमेजन वालों ने, तो अमेजन की अगर मार्केटिंग की बात करोगे ना तो इनकी मार्केटिंग का कंपटीशन आप नहीं कर पाओगे। इन लोगों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और इन लोगों की जो मार्केट टैक्टिक्स होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है, समझ रहे हो। इसके बाद इंडिया मार्ट एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मैं आपको पढ़ाया करता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मैं अमेजन भी पढ़ाता हूँ और इंडिया मार्ट भी पढ़ाता हूँ कि इस पर कैसे आप ऊपर आ सकते हो। इसके बाद एक वेबसाइट है जिसका नाम है electronicsbazaar.com, ठीक है। ये electronicsbazaar.com वाले सबसे ऊपर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है
इनके सेल होने के चांसेस यहीं से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक, अब एक चीज समझना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है कि देखो इन लोगों ने बिल्कुल अगर देखा जाए तो फ्लिपकार्ट जैसा पैनल बनाने की कोशिश की हुई है, हाँ है ना। तो लगभग देखा जाए लॉग इन, साइन अप, स्टोर वगैरह, इन्होंने तो बहुत सारी फीचर्स यहाँ पे दे दिए हुए हैं। शुरुआत में जब आप काम करते हो तो इतने फीचर्स थोड़ी ना आप दे दोगे। अच्छा एक बात और समझो, मान लो हम कह रहे हैं किसी ने सर्च किया बेस्ट रिफर्बिश्ड लैपटॉप, अब सर्च करने वाले तो इंटरनेट पे कुछ भी सर्च किया करते हैं, कोई यही डाल देगा अच्छे रिफर्बिश्ड लैपटॉप कहाँ मिलते हैं, तो क्या उसमें हमारी वेबसाइट ऊपर नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। तो गूगल में कीवर्ड्स का खेल होता है, गूगल में सारा का सारा खेल किस चीज का होता है? कीवर्ड्स का। आपको क्या करना होता है, एसईओ के अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो आता है कीवर्ड रिसर्च का। किस चीज का कॉन्सेप्ट आता है, मैं स्क्रीन पर लिखता भी जा रहा हूं ताकि आप लोग को क्लियरिटी और भी आती जाए। अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप पे लाने के लिए सबसे पहले आपको करनी पड़ती है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च का मतलब क्या होता है? कीवर्ड रिसर्च का मतलब होता है कि किन कीवर्ड्स के ऊपर सबसे ज्यादा ऑडियंस आती है, लोग किस टाइटल को डाल करके सबसे ज्यादा चीजों को सर्च करना पसंद करते हैं। ठीक, अब एक चीज तुम्ही लोगों से पूछता हूं, अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आपको बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ढूंढना है दिल्ली के अंदर, आप लोग क्या क्या डाल करके इसको सर्च कर सकते हो? सबसे पहला आंसर मैं लूंगा तोशी मिश्रा का, सबसे ऊपर मुझे नाम दिख रहा है तोशी मिश्रा का। तोशी बताना चाहेंगी आप गूगल पे क्या डाल के सर्च करेंगे अगर आपको बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च करना है दिल्ली के अंदर? सभी लोग अपने अपने रिजल्ट चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, आप लोग क्या डाल करके गूगल पे सर्च करोगे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का बेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर ढूंढना है? Just type your suggestions in the chat box of the Zoom application. Do it fast, guys. Everyone have to do. Best institute in Delhi. This is not a particular suitable title because I want to search best digital marketing institute in Delhi. मुझे बेस्ट इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, मुझे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चाहिए। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली। सुहेल का आंसर आया, थोड़ा सा मुझे मिलता हुआ लग रहा है बात से। अब और कोई नेक्स्ट डालते रहो, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, टाइम मत वेस्ट करो। जितने भी लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं मुझे ये बताइए कि अगर आप दिल्ली के अंदर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं तो आप क्या डालेंगे? ओके संजय, नो प्रॉब्लम। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली। और बताइए, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग से आपको रिजल्ट्स मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। और बताइए सर, वी ऑलवेज नो नंबर लाइक टॉप 10 और टॉप 5। ओके, और बताइए बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। अच्छा, सर्च करने वाले तो ये भी सर्च कर लेंगे ना कि दिल्ली का बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है। और क्या सर्च कर सकते हैं? देखो कुछ लोग देसी स्टाइल में बिल्कुल सर्च किया करते हैं। और क्या सर्च कर सकते हैं देसी स्टाइल में? एक दो सजेशन बताओ। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है? सर्च करने वाले तो कुछ भी सर्च कर लेंगे ना। ठीक है, अब एक चीज बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि मान लो हमने 3-4 कीवर्ड को टारगेट कर लिया, 3-4 कीवर्ड के ऊपर हमारी वेबसाइट आ रही है, लेकिन बाकी अदर लोगों के कीवर्ड्स चेंज हो रहे हैं तो हमारी वेबसाइट आ ही नहीं रही है, जबकि चाहते वो लोग भी वही चीज है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो चाहते वो लोग भी वही चीज है, तो उनको क्यों नहीं रिजल्ट हमारी वेबसाइट का मिल रहा है? तो जब तक हम लोग कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे तब तक हम लोग काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है सोहेल, सबसे सस्ता इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली। दिल्ली में डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा? हाँ, डालने वाले तो यही डाल देंगे डिजिटल मार्केटिंग का। दिल्ली में डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो जाहिर सी बात है अलग अलग लोग, उनके अलग अलग तरह के क्यूरीज, ठीक है, लेकिन सबको पहुंचना एक ही जगह, ठीक है ना। गॉट इट। अभी समझना जरा, बातचीत पे दोबारा चलते, सजेशन लेना बंद। सुनो, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, वेबसाइट को सर्च इंजन पे लेकर के आना है, तो हमें क्या करना होगा, कीवर्ड रिसर्च, कि जिस चीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूं उस चीज से रिलेटेड लोग गूगल के ऊपर क्या सर्च करते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, जरा इस बात को ध्यान समझना। जस्ट अ मिनट, एक फाइल ओपन कर लो। आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है अबाउट वेरियस सर्च इंजन, पार्ट ऑफ गूगल सर्च, हाउ गूगल सर्च वर्क। आज की क्लास में 3 बातें होंगी। पहली, हम लोग अलग अलग सर्च इंजन के बारे में बातचीत करेंगे, फिर हम लोग बातचीत करेंगे गूगल सर्च के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि गूगल सर्च एक्चुअल में काम कैसे करता है। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने अलग अलग सर्च इंजन की लिस्ट बना करके रखी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो गूगल के नंबर ऑफ यूजर कितने हैं? 72.48% यूजर्स
are using Google right now. Bing 10.39%, Yahoo 7.78%, Baidu 7.14%, Ask 0.22, AOL 0.15 and other 1.83. ठीक है। अच्छा, अगर ध्यान से देखा जाए बाइडू कहाँ चलता है, कोई बताएगा बाइडू कहाँ यूज होता है? बाइडू कहाँ का सर्च इंजन है, किसी को पता है, हाँ या ना? सर बाइडू सर्च इंजन भी है, ये तो पता ही था, पता नहीं बाइडू था। सर्च इंजन है? अच्छा, ये भी नहीं पता था क्या? नहीं। अच्छा, किसी को पता है, कोई बताना चाहेगा बाइडू सर्च इंजन कहाँ का है? चाइना का सर। बिल्कुल सही बात है, बाइडू सर्च इंजन चाइना का। चाइना में गूगल बैन है, चाइना में आपको गूगल यूज नहीं होता है, चाइना में बाइडू ही यूज होता है। ओके, ठीक है। तो बाइडू के भी नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं? 7.14%, क्योंकि गूगल ने अपनी सारी सर्विसेज चाइना के अंदर बंद कर रखी हुई है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें से सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो गूगल पे ही ट्रस्ट करते हैं और वो अपनी सर्च को करना गूगल के ऊपर ही पसंद करते हैं। ऐसे में अगर गूगल की सर्विसेज खराब हो जाएंगी तो गूगल के ऊपर ज्यादातर लोग जाना पसंद करेंगे ही नहीं, हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करो, मैं कह रहा हूं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का बेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में क्या है वो सर्च करा है। चलो मैं सर्च कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। आप लोग एक बार कनेक्ट हो जाए, बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट मत करिए प्लीज। मैंने यहाँ पे डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। अब एक चीज समझना, जैसे यहाँ पे डालोगे पहले तो कुछ एड्स आ रहे होंगे, इन एड्स को स्किप करना होता है जैसे कि मैंने बताया, ठीक। इसके बाद अगर जाओ तो यहाँ पे टॉप 9 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली विद प्लेसमेंट ये दिया हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक। दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ एसईओ। कि एसईओ एक्चुअल में क्या है, इनकी वेबसाइट भी ढंग से नहीं बनी हुई है अभी देखा जाए तो। इसमें से कुछ डिजिटल मार्केटिंग के बेस्ट इंस्टीट्यूट की लिस्ट इन्होंने दी होगी, देखो इन्होंने दिया हुआ है ना, सबसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन्होंने कौन सा बताया है? IIDE, ठीक। DIDM दिल्ली कोर्सेज एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये गूगल नहीं बता रहा है, ये IIDE.co करके कोई वेबसाइट है जो कि ब्लॉगिंग वेबसाइट है, इन्होंने बताया हुआ है। अब मान लीजिए इनको डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट बताने की जिम्मेदारी इस वेबसाइट वाले ने ली, लेकिन गूगल को ऊपर लाने की जिम्मेदारी, इस वेबसाइट को ऊपर लाने की जिम्मेदारी किसने ली? गूगल ने। हम लोगों ने गूगल पे विश्वास किया, गूगल से पूछा, गूगल ने हमको इस वेबसाइट वाले के पास भेज दिया। अगर इस वेबसाइट वाले के ऊपर मैं ट्रस्ट करके उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में डिजिटल मार्केटिंग एडमिशन ले लेता हूं, वहां से मुझे कोई अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता, तो सबसे पहले जो आपका एक्सपीरियंस है वो इस वेबसाइट वाले से खराब होगा या गूगल से खराब होगा? कितने लोग कहते हैं गूगल से खराब होगा, कितने लोग कहते हैं सबसे आपका एक्सपीरियंस वेबसाइट से खराब होगा? बताओ। अगर आपकी क्वेरी के हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिले, हाँ बताओ बताओ। सर गूगल से खराब होगा, हम तो गूगल पे भरोसा करके गए थे, टॉप 10 में क्यों दिखा दिया उसने? टॉप पे बिल्कुल सही बात है। और लोग क्या बोलना चाहेंगे? आपका एक्सपीरियंस किससे खराब होगा? देखो आप लोग आंसर नहीं करते और तो पढ़ाने में मजा नहीं आता है। बिल्कुल एकदम खुल करके बातचीत करा करो मेरे साथ। बिल्कुल सही बात है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो गूगल से ही हमारा एक्सपीरियंस क्या होगा? खराब हो जाएगा, क्योंकि हम गूगल के ऊपर विश्वास करके गए थे। ऐसे में गूगल को क्या करना है? गूगल को एक्चुअल में चीजें दिखाना नहीं है, उसको चीजें बेस्ट दिखानी है। देखो कंटेंट दो तरह का होता है, एक होता है मोस्ट रिलीवेंट कंटेंट। कंटेंट दो तरह का, एक होता है मोस्ट रिलीवेंट कंटेंट और दूसरा होता है हाई इंटेंट बेस्ड कंटेंट। द फर्स्ट वन इज मोस्ट रिलीवेंट कंटेंट एंड द सेकंड वन इज हाईएस्ट इंटेंट बेस्ड कंटेंट। अब देखो एक्चुअल में हमको मोस्ट रिलीवेंट कंटेंट से मतलब नहीं है, हमको किस कंटेंट से मतलब है? जो कि हाईएस्ट इंटेंट हो, मतलब जो कि हमारी डिमांड को पूरा कर ही दे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे में गूगल के ऊपर लोग अगर विश्वास कर रहे हैं, गूगल के ऊपर इतने सारे यूजर जा रहे हैं, तो गूगल को अपनी सर्विसेज तो अच्छी करनी ही होंगी। अब गूगल अपनी सर्विसेज कैसे अच्छे करेगा, इस चीज को समझो। क्या समझने जा रहे हैं अभी हम लोग कि गूगल अपनी सर्विसेज को अच्छा करेगा कैसे, ठीक। अच्छा एक बात बताना, फिर से एक केस की तरफ हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। धीरे धीरे भूमिका बना रहा हूं मैं, समझो मेरी बात। मान लो मैं कह रहा हूं कि आप एक लाइब्रेरी में जाते हो और उस लाइब्रेरी में जाकर के आपको एपीजे अब्दुल कलाम की कोई बुक चाहिए। सिचुएशन को समझना, मैं कह रहा हूं कि आप एक लाइब्रेरी में गए, आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई कोई किताब चाहिए, तो आप उस लाइब्रेरियन से जाकर के बोलोगे, क्या बोलोगे
कि मुझे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई एक किताब दे दी है, समझ रहे हो? तो कोई मुझे बताएगा वो काम, वो जो लाइब्रेरियन है वो इस काम को कितनी देर में कर देगा? आपने क्या बोला उस लाइब्रेरियन से कि मुझे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई कोई भी किताब दे दो, आपने यही तो बोला उससे। तो एक बात बताओ, वो इस काम को कितनी देर में कर सकता है? बहुत कम समय में करेगा सर। लगभग कितने समय में कर सकता है ये बताओ? 1 से क्या 2 लगता मिनट है में सर, मैक्सिमम? क्योंकि उसको पता 5 से 1 से 10 2 मिनट भैया। देखो लाइब्रेरी उसको वाले पता एक्चुअल रहेगा में कौन करते क्या है, अगर ध्यान से देखो तो लाइब्रेरी वाले बुकों की इंडेक्सिंग करके रखते हैं, हाँ या ना? और तुम जब भी उनसे यस किसी सर। पर्टिकुलर नीश के ऊपर बुक मांगते हो तो वो उस पर्टिकुलर सेक्शन में चले जाते हैं, आपको बुक निकाल के दे देंगे, ठीक? ये हाँ पहली सर। सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन मैंने बोला उस लाइब्रेरियन से कि किसी भी बुक में अगर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा हो तो वो किताब मुझे लाके दे दीजिए। मैंने क्या बोला? किसी भी किताब में अगर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा हो तो वो किताब मुझे लाके दे दीजिए। अब उसको कितना समय लगेगा? अब उसको अब सर नीश ज्यादा के हिसाब टाइम से नहीं लगेगा। जाना है, वो उसको ऐसी किताब लाके देनी है जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में वास्तविकता में लिखा हो। अब उसको कितना समय लगेगा? बहुत भैया, क्या? अब ज्यादा टाइम लगेगा। अब थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है यस उसको अलग सर। अलग बुक में जाना पड़ेगा और जा करके उसको देखना पड़ेगा कि उस किताब में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा भी है नहीं लिखा है। तीसरी सिचुएशन, उसे देखना पड़ेगा सर। तीसरी सिचुएशन, मैंने उस लाइब्रेरियन से बोला कि किसी भी बुक के किसी भी पन्ने में अगर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा हो तो मुझे बता देना, वो बुक लाके दे देना। अब ये सिचुएशन उसके लिए और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी क्योंकि उसको कोई भी बुक उठा के लानी है, उस बुक के किसी भी पन्ने में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में देखना है और वो किताब लाके देनी, ये सिचुएशन उसके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और हो जाएगी। अब इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की तरफ चलते हैं। मैंने उस लाइब्रेरियन से बोला किसी भी बुक के किसी भी पेज में किसी भी लाइन पे किसी भी वर्ड में अगर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा हो तो वो किताब हमको लाके दे। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? किसी भी बुक के किसी भी पेज में यस। किसी भी लाइन पे किसी भी वर्ड में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा हो, आप मुझे वो किताब लाके दे दीजिए। अब इस काम को करने में उसको कितना समय लगेगा, कौन बताएगा? बहुत ज्यादा समय लग जाएगा सर। अब मैं मान करके चलता हूं कि एक लाइब्रेरी में 1000 बुक्स तो होंगी ही होंगी, आया ना? और हर बुक में कम से कम यस 100 सर। पेजेस तो होंगे ही होंगे, और हर पेज में कम से कम 10 लाइंस तो होंगी ही होंगी, और हर लाइन में कम से कम 10 वर्ड तो होंगे ही होंगे। अब उसको लगभग 1 करोड़ वर्ड्स के बीच में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सर्च करना है। ऐसा करने के लिए वो लाइब्रेरियन कर करके बेचारा एग्जॉस्ट हो जाएगा, हो सकता है फिर भी वो उस काम को ना कर पाए। लेकिन अगर आप गूगल के पास जाओ और गूगल से जाकर के बोलो कि मुझे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बता दो, केवल आप यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम लिखो और देखो इस काम को गूगल ने कितनी देर में कर दिया है, 0.42 सेकेंड। और उसने क्या बताया, लगभग 1 करोड़ 30 लाख रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल है। गूगल क्या बोल रहा है कि मेरे पास 1 करोड़ 30 लाख अवेलेबल है रिजल्ट। आपने बोला कि मुझे उनसे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो वीडियोस मिल जाएंगे। आपने बोला मुझे उनसे रिलेटेड बुक्स चाहिए तो वो आपको बुक्स दे देंगे। आपने बोला मुझे एपीजे अब्दुल कलाम सर से रिलेटेड न्यूज चाहिए तो आपको न्यूज दे देंगे। तो गूगल ने बेसिकली इन चीजों को उस लाइब्रेरी वाले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करके रखा है, तभी हम लोग को गूगल पे ट्रस्ट है। इस काम को करने में लाइब्रेरियन हो सकता है 5 दिन का समय लगा देता, गूगल ने मात्र करा कितनी देर में, 0.42 सेकेंड। 42 सेकेंड भी माय डियर, 0.42 सेकेंड, दैट इज 42 माइक्रो सेकेंड। कह सकते हो कि नहीं? हाँ, सुनो अब आगे की कहानी, मजा आ रहा है? बिल्कुल। तो गूगल इस काम को करने के बहुत लिए 3 स्टेप फॉलो करता है। इस काम को करने के लिए गूगल टोटल 3 स्टेप फॉलो करता है। सबसे पहली बात, क्रॉलिंग बाय स्पाइडर। सबसे पहले गूगल क्या करता है, क्रॉलिंग कराता है अपने स्पाइडर से, उसके बाद इंडेक्सिंग कराता है और उसके बाद सर्विंग एंड रैंकिंग कराता है। ये गूगल के क्रॉलर्स क्या होते हैं ये समझो जरा। मेरे पास पीपीटी अवेलेबल होती तो मेरे को काम करना आसान हो जाता, मुझे एक एक इधर दिखानी पड़ेगी। गूगल क्रॉलर्स मैंने गूगल पे सर्च कर लिया। गूगल के क्रॉलर्स पता है क्या होते हैं? गूगल के क्रॉलर्स का मतलब समझो गूगल के स्पाइडर्स। आप इनको गूगल के क्रॉलर भी बोल सकते हो या फिर आप इनको गूगल के स्पाइडर भी बोल सकते हो। जब भी इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट लाइव की जाती है या फिर जब भी इंटरनेट के अंदर कोई भी वेबसाइट बनाई जाती है तो गूगल उस वेबसाइट के एक एक पन्ने को, एक एक कंटेंट को पढ़ता है जाकर के।
ऐसा करने के लिए गूगल आपकी वेबसाइट पर अपने स्पाइडर भेजता है, और आपके गूगल के द्वारा भेजे गए स्पाइडर क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट में जितना भी कंटेंट आपने डाला होता है, फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट डाला है, कोई फोटो डाली है, कोई वीडियो डाला है, कोई मैप लगाया है, तो गूगल के क्रॉलर आते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर के चले जाते हैं। समझ गए? अब करना क्या होता है, गूगल जब उस इंफॉर्मेशन को, गूगल के क्रॉलर जब इंफॉर्मेशन को लेकर के जाते हैं, तो गूगल उसको इंडेक्स करता है। गूगल क्या करता है, उसको इंडेक्स करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने बुक्स आपकी वेबसाइट के ऊपर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बुक देखी होती, तो उसने क्या करा, बुक को भी निकाल लिया और उसको बुक के सेक्शन में इंडेक्स कर दिया। आपकी वेबसाइट पे फॉर एग्जाम्पल उसने एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में इमेजेस देखी होती, तो उसने उन इमेजेस को फेच करके उनकी इंडेक्सिंग अलग कर ली होती। तो गूगल के क्रॉलर सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से सारा का सारा कंटेंट लेकर के चले आएंगे। कुछ लोगों का कहना होता है कि सर जब मैं वेबसाइट बनाता हूं या फिर वेबसाइट लाइव करता हूं, तो क्या गूगल के क्रॉलर्स को बुलाने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ता है? आपको कोई भी अलग से इनिशिएटिव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। गूगल के क्रॉलर्स बिन बुलाए मेहमान होते हैं। जब भी आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव होगी, तो ऑटोमेटिक गूगल के क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वो आपके कंटेंट को रीड करना वन बाय वन शुरू कर देंगे। उसके लिए उनको आपकी परमिशन की नीड भी नहीं है। समझ गए? और जब वो आपके डेटा को क्रॉल कर लेंगे, तो क्रॉल करने के बाद वो आपके डेटा को क्या करेंगे, इंडेक्स करेंगे। इंडेक्स करने का मतलब क्या होता है कि उनको उनके सेक्शन के हिसाब से डिवाइड कर देना और उनको क्या करना, पर्टिकुलर जगहों पर मैनेज करके रखना। ये गूगल के क्रॉलर्स की जिम्मेदारी होती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब क्या होगा, जब गूगल ने आपके कंटेंट को क्रॉल भी कर लिया, गूगल के क्रॉलर ने आपके कंटेंट को क्रॉल भी कर लिया, उसको इंडेक्स भी कर लिया, अब गूगल के क्रॉलर की जिम्मेदारी होती है बेसिकली वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चीजें सर्व करेंगे। क्या समझ रहे हो? वो आपको चीजें सर्व करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, 1 मिनट का समय बचा हुआ है, क्या करना है, रिकनेक्ट करना है। वेरी गुड, समझदार हो गए हो। रिकनेक्ट कर लो जल्दी से, फिर आगे की भूमिका बना।